Friends, in this video, we are going to study part 5th of the chapter Water, written by C. Raman. So now let's continue the study. Let's see the hard words. Harnessing, it means controlling and regulating. नियंत्रित व नियमित करना. Considered, it means विचार करना. Dealt with, it means निपटना, सुलझाना. नेशनल लाइन्स इट मीन्स नेशनल लेवल्स राष्ट्रीय स्तर. वास्ट इट मीन्स विशाल वेरी लार्ज. स्क्रैप जंगल्स इट मीन्स स्क्रैप मीन्स जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेज होते हैं, उनको बोलते हैं स्क्रैप. फर्टाइल इट मीन्स उपजाऊ. प्रॉस्पेरस इट मीन्स वेल्थ समृद्ध. So let's study the harnessing of our rivers, the water of which now mostly runs to waste, is a great national problem which must be considered and dealt with on national lines. जो हमारी नदियों का जो यूटिलाइजेशन करना, एक प्रॉपर वे से यूज़ करना, ये जो प्रॉब्लम है, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, जिनका अधिकतर पानी अब बेकार में बह जाता है, इनको हार्नेसिंग करना मीन्स कंट्रोल करना इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है. विच मस्ट बी कंसिडर्ड, और इस समस्या पर कंसिडर किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए. एंड डेल्ट विद, और इससे निपटा जाना चाहिए ऑन नेशनल लाइन्स, राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटा जाना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए. वास्ट एरियाज ऑफ लैंड के बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं, विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रैप जंगल्स. मेयर मीन्स ओनली स्क्रैप, अभी जो आप बताया स्मॉल बुशेज, छोटी छोटी झाड़ियाँ. तो हमारे लैंड के जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, जो एट प्रेजेंट फ़िलहाल में क्या है, एक स्क्रैप जंगल्स हैं केवल. मीन्स जहाँ झाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, अननेसेसरी प्लांट्स जहाँ खड़े हुए हैं, एक प्रकार से बंजर भूमि बनी हुई है. और इन एरियाज़ को कुड भी टर्न, बदला जा सकता है इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्पेरस कंट्री, एक उपजाऊ और एक समृद्ध एरिया में चेंज किया जा सकता है. कैसे? बाय क्रेजियस एंड वेल प्लान एक्शंस. एक क्रेजियस एंड वेल प्लान एक्शंस लेकर के, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक्शंस लेकर के, हम जो बंजर भूमि है, जो स्क्रैप जंगल्स जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, ऐसी लैंड को हम फर्टाइल और प्रॉस्पेरस लैंड में चेंज कर सकते हैं, अगर हम सिस्टमिक ढंग से एक्शंस लेते हैं तो. गाइस आगे देखिए. नाउ लेट्स सी हार्ड वर्ड्स अगेन. अफॉरेस्टेशन इट मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. नेक्स्ट, सिविलाइज्ड इट मीन्स सिस्टमैटिक, सभ्य. Distinguished, it means different in a good quality. Untamed, it means uncontrolled and नियंत्रित. Untold, it means too much, बहुत ही ज़्यादा. Check, it means control, नियंत्रित करना. Next, cheap, it means सस्ता. Render, provide करना, देना. कन्वर्सेशन इट मीन्स चेंज, परिवर्तन. फार्म यार्ड इट मीन्स खेत. मैन्योर इट मीन्स खाद. फॉर्म इट मीन्स टाइप, प्रकार. फ्यूल, ईंधन. सो गाइस देखिए, क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन की समस्या जो है, मीन्स पेड़ पौधे लगाने की जो समस्या है, और वाटर सप्लाईज की कंजर्वेशन से जुड़ी हुई है. किस प्रकार? और सपोज मान लीजिए हम पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, प्लांटेशन करना चाहते हैं, और वहाँ पर वाटर सप्लाईज नहीं हो, जल आपूर्ति नहीं हो, तो वहाँ पर हम प्लांटेशन कर ही नहीं पाएंगे. इस प्रकार से अफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाईज की कंजर्वेशन के साथ जुड़ी हुई है. द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज. जो सुटेबल ट्रीज़ हैं, उनका सिस्टमेटिक से प्लांटिंग करना, एक पॉसिबल यहाँ तक कि इम्पॉसिबल एरियाज़ में भी प्लांटिंग करना, एंड द डेवलपमेंट, और उनका डेवलपमेंट करना,
वन कैन कॉल सिविलाइज फर्स्ट, इसको हम सिविलाइज फर्स्ट कह सकते हैं। एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लांटेशन करना, यहाँ तक कि इम्पॉसिबल एरियाज़ में भी, यहाँ जहाँ पर हम प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर भी हम एक सिस्टमेटिक से प्लांट्स वहाँ लगाते हैं, पेड़ पौधे वहाँ लगाते हैं। तो इस प्रकार जो प्लांटिंग है, एक सिस्टमेटिक जो प्लांटिंग है और उनका जो डेवलपमेंट है वो एक सिविलाइज फर्स्ट कहलाते हैं। वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वो सिविलाइज फर्स्ट में इन्वॉल्व होंगे, एक सभ्य जंगल कहलाएंगे, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम जंगल्स। और ये जो फॉरेस्ट हैं ये वाइल्ड अनटेम जंगल से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, विशिष्ट होंगे। वाइल्ड एंड अनटेम जंगल्स वो जंगल्स होते हैं जहाँ पर अननेसेसरी प्लांट्स उग जाते हैं, फॉर एग्जांपल झाड़ियाँ वगैरह उग जाती हैं। वो जो प्लांट्स होते हैं वो अनटेम जंगल्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो सिस्टमेटिक जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया। और इस प्रकार के प्लांटेशन, सिस्टमेटिक ढंग से जो प्लांटेशन की जाती है, ये जो प्लांटिंग है ये भारत की एक अर्जेंट नीड है, तत्काल आवश्यकता है इस चीज़ की। सच प्लांटेशंस वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। और इस प्रकार जो प्लांटेशंस हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वैसे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा वेल्थ का सोर्स प्रूव होगा, सिद्ध होगा। मीन्स किसी न किसी तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। कैसे? अब मान लीजिए हम सिस्टम से प्लांटेशन वहाँ करते हैं तो सॉइल इरोजन वहाँ मीन्स नहीं होगा, भूमि कटाव नहीं होगा, एग्रीकल्चर हम कर पाएंगे, हमें खाद मिल पाएगा, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी है उसमें हमें बढ़ाव देखने को मिलेगा। आगे देखिए गाइस, they would check soil erosion and conserve the rainfall of the country from flowing away to waste। और ये जो सिस्टमेटिक प्लांट्स हैं ये कंट्रोल कर पाएंगे सॉइल इरोजन को, भूमि कटाव को, एंड कंजर्व द रेनफॉल, और रेनफॉल को कंजर्व कर पाएंगे ऑफ द कंट्री, जो देश का जो रेनफॉल है उसको कंजर्व कर पाएंगे फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, जो बेकार में बह जाता है उस रेनफॉल को ये जो सिस्टमेटिक प्लांट्स हैं कंट्रोल करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे उस पानी को। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और एक सस्ते ईंधन की एक नेसेसरी सप्लाईज भी हमें प्रोवाइड करेंगे, हमें सस्ता ईंधन हमें मिल पाएगा। एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्सेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू फॉर्म ऑफ फ्यूल। और इस प्रकार से जो खेत का जो खाद होता है, जो वेस्टफुल कन्वर्सेशन होता है, जो बेकार से मान लीजिए कि जब पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं गिर जाती हैं और वो पेड़ पौधे पत्तियां हैं उनका एक खाद के रूप में उनका इस्तेमाल हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये हमारे लिए वेल्थ का सोर्स साबित होंगे। गाइस आगे देखिए, मेजर्स इट मीन्स उपाय, subsidiary it means of secondary importance, countryside it means rural area, ग्रामीण क्षेत्र, cheapest it means सबसे सस्ता, internal आंतरिक, barges means type of boats, एक प्रकार की नाव होती है। आगे देखिए, टू लिटिल इट मीन्स बहुत ही कम, न के बराबर। नेक्स्ट, हार्नेसिंग मीन्स कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग, नियंत्रित करना, नियमित करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इट मीन्स जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति। ट्रेमेंडियस इट मीन्स विशाल, लार्ज। गाइज, टैप TAPD मेड यूज ऑफ, इस्तेमाल करना। टू अ ग्रेटर एक्सटेंट मीन्स अत्यधिक सीमा तक। ओवरकम इट मीन्स कंट्रोल करना। अराइजिंग इट मीन्स क्रिएटिंग, उत्पन्न होना। इनएडिकेसी, अपर्याप्तता। सो गाइज देखिए, the measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies।
वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं, जो उपाय हैं, जो ज़रूरी उपाय हैं, और इसकी सप्लाई जो कंजर्व करने के जो मेजर्स हैं, कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पजेज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। मीन्स वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करना, इसकी सप्लाईज को कंजर्व करना, इसके लिए जो मेजर्स मीन्स एक्शंस जो लिए जाते हैं, ये जो एक्शंस है, ये जो मेजर्स हैं, एक सेकेंडरी पर्पज़ का काम करते हैं, दोहरे उद्देश्य का काम करते हैं। और भी इसके कुछ अन्य जो पर्पज़ उद्देश्य होते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो जीवन है उसमें इसके और भी कुछ अन्य पर्पज़ होते हैं, और भी कुछ अन्य बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आगे कैसे। बाई फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज़ बाय बोट्स एंड बार्जेस। हमारे देश में जो हमारा जो आंतरिक जो ट्रांसपोर्ट है, जो उसका सबसे सस्ता साधन जो है, हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट का जो सबसे सस्ता साधन है वो क्या है? बोट्स हैं, बार्जेस हैं, नाव हैं, थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स। जो नदियां हैं, नहर हैं, उनके थ्रू जो बोट्स और बार्जेस के थ्रू हम ट्रैवल करना एक सबसे सस्ता साधन हमारे लिए सिद्ध होता है। वैसे रेल हैं, ट्रक हैं, मीन्स बस गाड़ी हैं, इनसे सबसे सस्ता साधन जो होता है वो है बोट्स और बार्जेस। इसलिए एक चीपेस्ट सबसे सस्ता हमें साधन हमें देखने को मिलता है। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शंस। हालांकि हम रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शंस को लेकर के बहुत से प्रोग्राम्स के बारे में हम सुनते हैं, बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। लेकिन भारत के जो आंतरिक वाटरवेज हैं, जो जल मार्ग हैं, उनकी डेवलपमेंट के बारे में हमें न के बराबर सुनने को हमें मिलता है। मीन्स हमारे जो इंटरनल वाटरवेज हैं, जो जल मार्ग हैं, उनका डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि हमें रेल रोड कंस्ट्रक्शंस हैं, इनके बारे में हमें बहुत से प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनल वाटरवेज हैं, जल मार्ग हैं, उनके बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में बहुत कम सुनने को हमें मिलता है। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, वाटर सप्लाईज का हार्नेसिंग करना, उनका एक अच्छी तरह से यूज़ करना, इससे क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो जल विद्युत शक्ति है, उसका डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड। और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पावर की अवेलेबिलिटी होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर अगर होती है तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा इफेक्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का जीवन है उस पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव इन वेरियस डायरेक्शंस। और हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग क्षेत्रों में इम्प्रूव देखने को मिलेगी, सक्षम हो पाएगी। इन पर्टिकुलर विशेष तौर पर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका अत्यधिक लेवल तक उसका यूज़ कर पाएंगे हम देन एट प्रेजेंट। फ़िलहाल की बजाय उसका, वर्तमान की बजाय उसका हम ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़। और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे, उसमें मदद मिलेगी उनको कंट्रोल करने में। वो डिफ़िकल्टीज़ अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ सप्लाई। जो वाटर सप्लाई के अदर सोर्सेज हैं उनकी कमियां, उनकी अनियमितता की वजह से जो डिफ़िकल्टीज सामने आती हैं उनको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम वाटर का अच्छी तरह से यूज़ कर पाते हैं। सो गाइस देखिए नेक्स्ट, इन वन सेंस वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। एक तरह हम बात करें तो वाटर लिक्विड्स में सबसे कॉमन है, सबसे आम है। इन अनदर सेंस, दूसरा हम बात करें, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स। ये सभी लिक्विड्स में अनकॉमन भी है। अनकॉमन कैसे? विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, अपनी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, उसकी जो अद्भुत वंडरफुल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से, वो प्रॉपर्टीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार हैं फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। मीन्स उसकी वाटर जो यूनिक पावर है, एनिमल एंड प्लांट लाइफ को मेंटेन करने की जो यूनिक पावर है, उसके लिए उसकी
अमेजिंग प्रॉपर्टीज रेस्पॉन्सिबल हैं। वाटर की वजह से एनिमल प्लांट लाइफ मीन्स सस्टेन रहती है, मेंटेन है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज़ देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। इस प्रकार से वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो नेचर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच जो है एक बहुत बड़ा सर्वोच्च वैज्ञानिक इंटरेस्ट का विषय है, रुचि का विषय है। मीन्स इसमें बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसकी जांच होना अभी बाकी है। एन इज़ फार मीन्स दूर, फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। एग्जॉस्टेड इट मीन्स फिनिश। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत दूर, अभी तो बहुत कुछ बाकी इसमें। फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च मीन्स इसकी जो रिसर्च है वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, इसका फील्ड यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका रिसर्च होना अभी बाकी है। सो गाइस, ये था आपका चैप्टर फर्स्ट वाटर। इसको कम्प्लीटली स्टडी कीजिए और जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।